नमस्कार, मैं आकाशगर और न्यूज़ आप तक 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोहिणीवाड़ी 51 के कुछ चुनिंदा लोगों से। उनके आसपास की समस्याओं को लेकर क्या कहना है इनका, आइए बात करते हैं। साफ सफाई के लोग हम ये कहेंगे, देखो सफाई जो है प्रॉपर ढंग से हो नहीं रही है पार्क की ना। एक तो क्या है, पेड़ों की कटिंग नहीं हो रही। कई बार हमने लेटर भी लिख के दे दिए हैं एमसीडी डिपार्टमेंट में, ये पेड़ों की कटाई छटाई है, बाहर की कटाई है, बाहर तारें आ रही है बिजली की, इसे देखो तारों में उलझे पड़े हैं सब तार। अच्छा। और दूसरे जैसे पटड़ी है, इसकी पार्क की जो साइड पटड़ी है, ये सारी उखड़ी पड़ी है। इसे कई बार कंप्लेंट कर चुकी है एमसीडी के अंदर, वो ठीक भी कर जाते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं ठीक कर गए, फिर उखड़ जाती है पटड़ी, उखड़ी पड़ी है। देखिए पटड़ी चौड़ी होनी मांगती है, सही ढंग से रिपेयर होना मांगती है। जिम में भी कई वो टूटे थे और जिम भी एक दो ख़राब हो रखे हैं, वो भी पीछे ठीक करके गए थे, वैसे करवाए थे हमने। चार पाँच है जो फिर ख़राब हो गए दोबारा, ये ठीक करवाने एक। डील क्या हो ही नहीं रहा काम भी, तो कई साल हो गए, 15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ उनको। 15 साल से हम पीछे पड़े हैं, 15 साल से कि पटड़ी चौड़ी कर दो, इसकी पटड़ी रिपेयर करा दो। आने वाले लोग जो है इनके घुटने टूट रहे हैं, किसी को चोट लग रही है। मेरे खुद के पाँव के अंदर लगी हुई चिच्ची इंगली में, एक हफ्ता हो गया, दर्द कर रहा है अभी तक। सरकार से ये अनुरोध है, काम कराएं, हम तो काम चाहते हैं, जनता काम चाहती है। पार्क के गेट सही करवाएं, पार्क के गेट सही करवाएं, पार्क में गाय भैंसें आ जाती है, गायों का एक तो निरावन, यहाँ से गायें हटवाएं, गायें अपने अपने ठिकाने लेके जाएँ। ये सारी गंदगी फैला रही है, गोबर ही गोबर है, अभी आप देख लीजिए जी चारों तरफ इधर जाके। अभी आज हरिओम सेक्टर 3 निवासी, कुछ भी साफ सफाई नहीं इस पार्क के अंदर, आसपास भी साफ सफाई कुछ नहीं है जी। मुख्य समस्या यही है कि स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, पार्क साफ होना चाहिए। जो मेरा नाम सीएम तिवारी, चंद्रमणि तिवारी, T9 सेक्टर 3 का ऐसा है कि साफ़ सफाई पहले भी नहीं होती थी, जैसे हम चाहते थे, पब्लिक चाहती थी, हम चाहते थे, उस हिसाब से सफाई पहले भी नहीं हो रही थी, अब भी नहीं हो रही है। और कुछ सफाई का मुद्दा ऐसा है, कुछ लोग, हम लोग भी जागरूक हों सफाई के प्रति। हम जहाँ पर खाते हैं या लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई स्नैक्स लेते हैं, वो उसको हम वहीं पर न छोड़ें, उसको पार्क में जो डस्टबिन है पहले तो उसमें डालें। और दूसरी बात, अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने साथ एक पॉलीथीन रखें जिसमें आप खाना लाए हो, उसी में उस कूड़े को ले जा करके और सही जगह पर उसको डालें। कि नालियाँ ऐसा है कि नालियों का समाधान तो दिल्ली में आज तक पूरा कहीं भी कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है ना। जो नालियाँ हैं वो ज्यों के त्यों बड़ी है। उसमें क्या है कि पहले तो हमको अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, उसको जागरूक कराने की ज़रूरत है, उसको चेतना देनी है, उसको हमको बोलना है कि भाई क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको आप उसके बारे में अवगत कराओ। हमें जनता को भी पहले जागरूक होना ज़रूरी है, और फिर उसको भी अपने निगम पार्षद जो आपका क्षेत्र का आपने उसको खड़ा किया है, उसका भी उसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है जी। मेरा नाम राजेश कुमार जैन, D16 में सेक्टर 3। साफ सफाई को लेके कि राजनीति का खेल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये वक्त बताएगा। अभी तो शुरुआत हुई है ना, और उससे पहले तो खराब ही माहौल था। समस्या ये है कि जो गली गली में पेड़ जो लगे हुए हैं, चाहे वो पर्सनल पेड़ लगे हुए हैं या किसी बंदे ने लगाए हैं, तो वो उसकी टहनियाँ जो ऊपर घरों में भी चली जाती है और रास्ते में भी फैलती है। उसके कारण जो बड़ी गाड़ियाँ आ नहीं पाती, और वो इमरजेंसी कोई भी केस होता है तो वो बाहर से, मतलब कि जैसे आग लगना या आग जब गाड़ी आती है तो बाहर खड़े रहते हैं, उसके वो आग नहीं बुझ पाती, क्योंकि रास्ते में मतलब कि वो या तो चौतरे बनाए होते हैं गलियों में, या फिर वो पेड़ की टहनियाँ अड़ती है और उसको काटा जाए। निगम पार्षद से यही मेरे वो क्या कहते हैं, मेरा अनुरोध है निगम पार्षद से कि जहाँ पे कोई भी दिल्ली का निगम पार्षद, जहाँ पे भी एरिया, मतलब कि गली मोहल्ले में जहाँ पे पेड़ के टहनियाँ आउटर हो रही हैं, पार्क से बाहर आ रही हैं, उसकी कटिंग होनी चाहिए, ताकि वो बड़ी गाड़ियाँ और आने जाने में कोई दुविधा ना हो, उसका निवारण होना चाहिए। मैं ब्रिजमोहन बंसल, सेक्टर 2 रोहिणी। साफ़ सफाई में बहुत सुधार की आवश्यकता है अभी। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे पार्क है, ये तो पार्क में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं सुबह शाम दोपहर में, लेकिन यहाँ पर कोई भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। वॉशरूम की व्यवस्था ना होने से लोग ओपन में जाना पड़ता है, क्योंकि किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है वॉशरूम की, लेकिन वॉशरूम की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो पार्क को मेंटेनेंस के साथ साथ, साफ़ सफाई के साथ साथ वॉशरूम की भी प्रॉपरली नहीं चल रही है। अब जैसे लाइट है, लाइट ख़राब पड़ी है पोल की, काफ़ी समय से लोग यहाँ के प्रयास कर रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई विशेष
ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके कश्यप कॉलोनी में पहले तो वैसे अभी भी है, कोई खास फर्क तो है नहीं कहीं भी, ना किसी पार्क में है ना गली मोहल्ले में है। साफ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल कूड़ा कूड़ा और रखा है सब जगह, कुछ नहीं, सब जगह गंदगी गंदगी फैली हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। आई एम हरिपाल, मैं सेक्टर 3 में रहता हूँ। साफ़ सफाई को विशेष सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ होता है इधर उधर। पार्कों में काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ गाय भैंस बहुत घूमती रहती हैं और उनका जो गोबर वगैरह पड़ा हुआ था, लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं और उनको चोट भी लग जाती है। तो इस संदर्भ में अभी बहुत कुछ करने का बाकी है। अभी नई एमसीडी का चुनाव हुआ है, 6 जनवरी से वो शपथ वगैरह लेंगे, तो उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुकुल वर्मा, ये रोहिणी सेक्टर 3। जी देखो, सफाई की तो मैं कहता हूँ, लेकिन इधर जैसे जो एमसीडी है वो बिल्कुल काम नहीं करती है। पार्क में जैसे कुत्ते बैठे हुए, झाड़ी साफ नहीं आती है, पानी बहता रहता है, ऊपर से झुग्गियों में जाओ तो ना जी सिल्लियाँ भी नहीं लगी रहती। एक ये पानी की बड़ी समस्या, पानी की पाइपलाइन जा रही है लेकिन वो सही निकले, जो बाहर से पाइपलाइन आ रही है जिससे गाड़ी कभी कभी बच्चे, और ऊपर से सिल्लियाँ नहीं जल्दी नाली की हमारी तरफ, तो ऊपर 3-4 बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे हर वक्त गिरते रहते हैं वहाँ पे। चेहरे अलग अलग लेकिन समस्या सबकी एक जैसी है। साफ सफाई और पेड़ों की कटाई के मुद्दे ज़्यादा थे। कल चेहरे अलग होंगे और जगह भी अलग होगी। बात इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द करेंगे। बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24।